आत्मा जो कर्म करती है उसको आत, उस, उससे जो खाता जमा होता है। ओम शांति। आत्मा जो कर्म करती है उससे जो खाता जमा होता है उसका फल आत्मा को इसी जन्म में भी मिलता है और अनेक जन्मों तक मिल सकता है। संगम युग पर किए हुए श्रेष्ठ कर्मों का फल आत्मा को 21 जन्म में मिलता ही है और बाद में वह जमा का खाता रहता है। जड़ तत्वों का उपभोग हो या चेतन आत्माओं के साथ व्यवहार, सबके लिए हमको उतना ही अधिकार है जितना हमारे और समस्त विश्व के लिए आवश्यक और उपयोगी है। इसके अतिरिक्त उपयोग या व्यवहार से हमारा सुख का खाता कम होता है और यदि हम साधनों का दुरुपयोग करते हैं तो जमा का खाता ना होता है अर्थात दुख का खाता शुरू हो जाता है। श्रेष्ठ कर्म जैसे पानी, तो पानी जितना जरूरी है अगर हम उतना ही उसका उपभोग करते हैं तो ओके, लेकिन उससे ज्यादा उसको वेस्ट करते हैं तो हमारा दुख का खाता उसका शुरू होता है। ऐसे ही इस दुनिया की हर एक चीज, जितना जरूरत है उतना हमने यूज किया ओके, लेकिन उससे ज्यादा उपभोग करते हैं। जैसे वस्त्र, जितना जरूरत है उतना यूज किया, लेकिन हम बिना मतलब का नया नया वस्त्र खरीदे जा रहे हैं, पैसे वेस्ट कर रहे हैं, तो वो दुख का खाता जमा होता है। तो श्रेष्ठ कर्म का खाता जमा करने का समय ये संगम युग ही है। तो सारे कर्म में अंतिम परिणाम में खाता कम ही होता है, क्योंकि सत्युग त्रेता में कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं करते, क्योंकि श्रेष्ठ कर्मों का न ज्ञान होता है और न आवश्यकता होती है। इसीलिए वहां के कर्म अकर्म कहलाते हैं, परंतु वे भी आत्माओं के पुण्य का खाता कम अवश्य करते हैं। क्यों? क्योंकि उपभोग कर रहे हैं ना, इंजॉय करते हैं वहां। द्वापर कलयुग में मनुष्य अच्छे बुरे दोनों प्रकार के कर्म करता है, परंतु अंतिम परिणाम बुरे का ही भारी होता है, क्योंकि देहाभिमान के वशीभूत आत्मा से बुरे कर्म ही अधिक होते हैं, अच्छे बहुत कम होते हैं। तो मुख्य ये तीन खजाने संकल्प, समय और श्वास आज्ञा प्रमाण सफल होते हैं, व्यर्थ तो नहीं जाते। अब ये भी है कि हम अपना श्वास कितना यूज कर रहे हैं। अगर श्वास हमको मिला अच्छे कार्यों के लिए, परमात्मा की याद के लिए, लेकिन हम उस श्वास को लौकिकता में वेस्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे दुख का खाता बढ़ाता है। हमारा समय हम कहाँ यूज कर रहे हैं? भगवान ने हमको समय दिया, ये अमूल्य जीवन दिया, उसको इधर उधर ऐसे ही वेस्ट करने के लिए नहीं, उसका यूज करने के लिए, सन्मार्ग में उसको लगाने के लिए। लेकिन अगर हम उसको व्यर्थ संकल्पों में, व्यर्थ की बातों में, इधर उधर की बातों में हम उसको वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर हमारा दुख का खाता बढ़ता है। अगर हम उसमें कुछ अच्छा कर्म किया, किसी की मदद की या कोई जरूरी कर्म किया, तो ही वो अच्छे खाते में जाता है। इसी संकल्प, हमें संकल्प की शक्ति मिली कि इस धरती पे आते, देह रहते, देह लेते ही हमारे अंदर संकल्प की शक्ति आ जाती है। जैसे ही वो संकल्प आया, उस संकल्प से हमने क्या किया? किसी के लिए दुष्संकल्प किया या किसी के लिए दुआएं दी, अच्छे संकल्प किए। जितने अच्छे संकल्प करेंगे अच्छा खाता, जितने बुरे संकल्प किए, ये ऐसा है वो ऐसा है, या व्यर्थ के संकल्प किए, ऐसे क्यों हुआ वैसे क्यों हुआ, तो इससे दुख का खाता जमा हुआ। तो जमा का खाता इस संगम पर ही जमा करना है, सारे कल्प के लिए जमा का इस संगम पर ही करना है। छोटे से जन्म में संकल्प, समय और श्वास कितने अमूल्य हैं। अव्यक्त बाप दादा 15/11/1999। जमा करने की विधि बहुत सहज है, सिर्फ बिंदी लगाते जाओ। आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में जो बीत चुका वह भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। जमा का खाता बढ़ाने की विधि है बिंदी, और गंवाने का रहस्य है क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा लगाना। अरे ये भी तो ऐसे करता है, ये क्यों ऐसे करता है, अरे ये हो गया वो हो गया, क्यों हुआ कैसे हुआ। कुछ भी हुआ उसी वक्त फुल स्टॉप। कभी ना उसको सोचना, न बोलना, न वर्णन करना, उसको वापस पीछे से आगे लाना, वही खत्म। यही जमा करने की विधि है। 30/11/1999। इस समय जो कुछ करते हो ईश्वरीय सर्विस में शिव बाबा को देते हो, ब्रह्मा को नहीं देते हो, तुम शिव बाबा को देते हो। ब्रह्मा कहते हैं इसको देने से तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं होगा, जमा वह होगा जो तुम शिव बाबा को याद कर इनको देते हो। साकार बाबा 17/9/2004 रिवाइज्ड। आत्मा पर पापों का बोझा कितने जन्मों का है, जंग कितने जन्मों की चढ़ी हुई है। तो एक एक सेकंड में हम कितने विकर्म कर रहे हैं। अभी थोड़ा देर में ही विकर्म होना शुरू हो जाए। फोन हुआ, वो ऐसे कह के वो ऐसे कह के सुन रहे हैं, कह रहे हैं, बोल रहे हैं, वहीं से विकर्म का खाता जमा हो रहा है। तो पूरा दिन में हम अपना अकाउंट चेक करें, आज हमने कितना कमाया, कितना गवाया।
दुख का खाता कितना बढ़ाया, सुख का खाता कितना बढ़ाया। जितना दुख का खाता बढ़ाएंगे उतना हमारे जीवन में दुख और बढ़ता जाएगा। शरीर का दुख, संबंधों का दुख, परिस्थितियों का दुख। जितना सुकर्म का खाता बढ़ाएंगे उतना हमारे पिछले जन्म का दुख खत्म होता जाएगा, हमारी खुशी बढ़ती जाएगी। तो आत्मा पर पापों का बोझा 63 जन्म अर्थात द्वापर युगों से पापों का बोझा चढ़ना आरंभ हुआ, और जंग तो सतयुग के आदि जन्म से ही चढ़ना आरंभ हो गए। जब से आत्मा अपने असली स्वरूप को भूलकर देह भान में आई, इसलिए सतयुग के आदि से आत्मा की कलाएं गिरना आरंभ हुए, परंतु आत्मिक शक्ति संचित होने के कारण 2 युगों तक पाप कर्म नहीं हुए। हमारे सिर पर पापों का बोझा कितना, उसकी कसौटी क्या है। आत्मा पर पापों का बोझा कितने जन्मों से चढ़ा, आत्मा पर जंग कितने जन्मों से चढ़ी है। जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा सिर पर रहा हुआ है। ये कैसे पता पड़े, देखना है। बाप से हमारी दिल लगती है देहधारी से। अगर हमारा मन ज्यादा बात करने का देहधारी से कर रहा है, उतना हमारे ऊपर पाप का बोझा है। कर्म संबंधियों की याद आती है तो समझना चाहिए हमारे विकर्म बहुत है। अगर हमारे विकर्म कम होंगे तो हमारा खुद ही अलगाव हो जाएगा। जैसे हलवा को देखा है ना, कढ़ाई से पकता हुआ छिप छूट जाता है तो समझते हैं तैयार हो गया। तो जितना हमारा विकर्म विनाश होगा, अपने आप ही सबसे दूरी हो जाएगी मन बुद्धि से। और जितना हमारे ऊपर पाप का बोझ है उतना हम और ही ज्यादा दुनिया में लिप्त हैं, उतना ही और हम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, बोल रहे हैं। इस ये परख है कि अभी भी हमारे ऊपर विकर्म का बोझा बहुत है। पाप को याद कर अपने सिर से पापों का बोझा उतारना है। साकार बाबा 30 अप्रैल 2005 रिवाइज्ड। अभी तो अनेक जन्मों के अनेक खाते बने हुए हैं, जिसको पाप कर्मों का खाता कहा जाता है, उसको भस्म कराने के लिए आप निमित्त। जो अन्य के व्यर्थ खातों को भस्म कराने वाला है वे स्वयं अपना खाता ऐसा बना नहीं सकते। हमारा हम निमित्त है, दूसरे का भी भस्म करना है हमको। तो अपना ही हम बढ़ाते रहेंगे तो दूसरे कैसे भस्म करें। ये तो पुराने खाते हैं, आप तो पुराने खाते समाप्त कर नया नए खाते बनाने वाले। पुराने खाते सब समाप्त हो रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। अव्यक्त बाप दादा 4 फरवरी 1975। बुद्धि को अपनी तरफ क्या खींचता है, क्यों खींचता है। बोझा है कोई जो अपनी तरफ खींचता है, हल्की चीज कभी भी नीचे नहीं आएगी, वो चढ़ती कला में ही होगी। किसी भी प्रकार का बोझ है तो कितना भी ऊपर करना चाहे तो ऊपर नहीं जाएगा बल्कि नीचे ही आएगा। ऐसे ही सारे दिन में मनसा वाचा करवना संबंध संपर्क, इन बातों को चेक कर। अव्यक्त बाप दादा 4 फरवरी 1975। तो हमें जो सांसें मिली है, हमें जो संकल्प शक्ति मिली है, हमें जो समय मिला है जीवन का, मृत्यु को तो हम कब कब प्राप्त हो जाते, लेकिन भगवान ने साकाश दे करके ये एक्स्ट्रा लाइफ हमको दी। क्यों दी, उनकी कार्य, अच्छी कार्य के लिए, पुण्य कर्म बनाने के लिए। फिर भी इसको हम वेस्ट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, दुख का खाता बढ़ा रहे हैं। और इसको भगवान के श्रीमत के अनुसार चला रहे हैं तो हम सुख का खाता बढ़ाएंगे, पद्मा पदम भाग्य पाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।